हेलो एवरीवन। आज हम कवर करेंगे कांगड़ा की हिस्ट्री का पार्ट 2। कल हमने पार्ट 1 में क्या चीज़ें पढ़ी थी। हमने पार्ट 1 में कवर किया था कि कांगड़ा में जो है कटोच डायनेस्टी रूल करेगी, जो कि चंद्रवंशी लाइन ऑफ राजपूत है। और साथ में फाउंडर का नाम पड़ा था, दैट इज़ सुशर्मा चंद्र। और उनकी कैपिटल क्या पड़ी थी? नगरकोट। तो आज हम सेकेंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो देखो, मिडीवियल हिस्ट्री का स्टार्टिंग होता है मुस्लिम इन्वेडर के साथ। पहले मुस्लिम इन्वेडर जो इंडिया के टूवर्ड्स आएंगे, दैट इज़ महमूद ऑफ गजनवी। तो महमूद गजनी आएंगे। इन्होंने जो है इंडिया में एक्सपीडिशन 1001 एडी में स्टार्ट कर दिया था। इनका मकसद कभी भी इंडिया में रूल करना था ही नहीं। इनका मकसद था आओ लूटो और जाओ। तो 1001 के बाद जो है रेपिटेडली आते रहेंगे। और इनकी जो है एक एक्सपीडिशन होगी, जो कि फोर्थ एक्सपीडिशन होगी 1009 एडी में। और उस टाइम पे जो है ये क्या करेंगे, नगरकोट पे अटैक करेंगे। और नगरकोट में इन्होंने अटैक किया तो ये कहीं ना कहीं से हमें रेफरेंस मिला होगा। तो इनके दो कोर्ट पोइट थे, एक का नाम था उतबी, दूसरे का नाम था फरिश्ता। इन दोनों ने जो है ये मेंशन किया है कि नगरकोट में जो है अटैक किया था महमूद ऑफ गजनी ने। तो उतबी की बुक का नाम था तारीख ए यामिनी, जिसमें उन्होंने मेंशन किया कि नगर कोट को उन्होंने कहा था भीम नगर। और वहीं पे फरिश्ता ने मेंशन किया है आपका नगर कोट को एज अ भीम कोट। तो ये दो रेफरेंस से हमें पता चला कि महमूद गजनी ने 1009 एडी में अटैक किया था नगर कोट पे। नेक्स्ट जो पॉइंट है उसमें हम ये डिस्कस कर रहे हैं, कुछ एक यूरोपियन ट्रैवलर भी कांगड़ा आए हैं। अब इनको याद कैसे करेंगे? सीक्वेंस में एक ट्रिक से याद करते हैं। देखो, यूरोपियंस हो, ब्रिटिशर की हम बात करें, तो याद रखना जो ब्रिटिशर्स थे उनके अंदर ना एक ज़ील होता था कि हर कहानी को ना कोर तक, जड़ तक जानना था उन्हें। तो वो हर स्टोरी को कोर तक जानना चाहते थे। तो वो कांगड़ा आए कोर तक जानने के लिए, कोर से कोरियाट। और वी नॉट हम नहीं चाहते थे वे नॉट। और वो बड़े फास्ट थे, फिर भी जान गए, फास्टर से फोस्टर। क्योंकि उनका मूड उन्होंने सेट किया था कि हमें जानना है, मूड से हो जाएंगे मूड क्राफ्ट। और उनमें एक स्ट्रैटेजी थी विन, यानी कि विन वाली, यानी कि विंगे। तो याद रखना है, कोर तक स्टोरी जाना, थॉमस कोरियाट। वी नॉट हम नहीं चाहते थे वे नॉट। फिर भी फास्टर यानी कि फोस्टर। मूड बनाए रखते थे वो समहाउ कि हाँ जी, हमें ये स्टोरी जाननी है, मूड से मूड क्राफ्ट। एंड विन वाला मूड था उनका, विन से विंगे। ये 5 यूरोपियन ट्रैवलर हैं जो कि आपका विज़िट करेंगे कांगड़ा में। जैसे जैसे हम आगे स्टोरी में बढ़ेंगे तो हम ये जानेंगे कि बड़े सारे चाइनीज़ ट्रैवलर भी आएंगे, जैसे फाहेन ह्यूनसंग का नाम आएगा। पर याद रखना, कांगड़ा को विज़िट करने वाले चाइनीज़ ट्रैवलर का नाम होगा ह्यूनसांग। और ह्यूनसांग जो है जालंधर विज़िट करेंगे 635 एडी में। और उस टाइम पे जो कांगड़ा के राजा थे उनका नाम था राजा उतितास। और ये राजा उतिदास के पास जो है 4 महीने तक रहेंगे। और वो जो है वहाँ से आगे प्रोसीड करेंगे। और जब वो रिटर्न आएंगे तिब्बत एंड ऑल हर जगह से घूम फिर कर, तो वो जो है पहुँचेंगे 643 एडी में। और दोबारा से राजा उतिदास के पास एज अ चीफ गेस्ट जो है स्टे करेंगे। वहीं पे जो है महमूद ऑफ गजनी ने इंडिया पे अटैक करना 1001 से स्टार्ट कर दिया था। पर जब उनकी फोर्थ एक्सपीडिशन थी 1009 एडी में, तो उन्होंने आनंद पाल को इंडस रिवर के बैंक में हराया। और जब उन्होंने हराया तो ऑब्वियस पंजाब के टूवर्ड्स आए। और पंजाब के टूवर्ड्स आए तो वहाँ पे जो है हमने पढ़ा भी था, कांगड़ा जो है पार्ट था पंजाब का। 1966 में ट्रांसफ़र हुआ है हिमाचल प्रदेश में। तो जैसे ही पंजाब के टूवर्ड्स आए तो इन्होंने कब्ज़ा लिया किसको? नगर कोट को। और इस टाइम पीरियड में जो है जब महमूद ने अटैक किया गजनी से जो आए थे बेसिकली, उस टाइम पीरियड पे कांगड़ा के राजा थे राजा जगदीश चंद। नेक्स्ट हम बात करें, अब देखो नगरकोट का जो फोर्ट है ये हम पिछली स्लाइड में पढ़ के आ चुके हैं कि समहाउ उस पर कंट्रोल हो गया किसका? महमूद ऑफ गजनी का। क्योंकि उन्होंने 1009 पे अटैक कर लिया। और उस टाइम थे आपके कांगड़ा के राजा राजा जगदीश चंद, वो समहाउ हार गए। तो हारने के बाद जो है नगरकोट का फोर्ट किसके हाथ में चला गया? महमूद ऑफ गजनी के हाथों में चला गया। तो वहीं हम बात कर रहे हैं कि जो नगरकोट का फोर्ट है वो किसके कंट्रोल में आ गया? महमूद। और कब तक इनके कंट्रोल में रहेगा? तो याद रखना 1000 लाइन से लेके 1043 एडी तक ये जो है महमूद के कंट्रोल में रहेगा।
अब हुआ क्या, कांगड़ा के रूलर्स ने सोचा यार हमें तो लिबरेट करवाना है अपना फोर्ट। तो उन्होंने जो है दिल्ली के चीफ, दिल्ली के रूलर थे तोमर राजा, उनसे मदद मांगी। तो तोमर राजाओं की मदद से इन्होंने जो है नगरकोट का फोर्ट वापस से एक्वायर करा। पर याद रखना उस टाइम तक महमूद ऑफ गजनी तो रूलर नहीं होंगे, महमूद के आगे पोते होंगे जिनका नाम है मौदूद, उनसे जो है लिबरेट करवाया क्या आप लोगों का नगरकोट का फोर्ट, किसकी मदद से, तोमर राजा ऑफ दिल्ली की मदद से। वहीं पे टाइम आगे बढ़ा, 1170 का टाइम पीरियड आया। 1170 में पहली बार कांगड़ा से एक अलग होके एक एरिया अलग हो गया और उन्होंने जो है अपना एक नया स्टेट फॉर्म कर दिया, दैट इज़ जसवा। तो आपसे पूछ सकते हैं कि कांगड़ा से सबसे पहला अलग होने वाला रीजन और अपने आप को नया स्टेट डिक्लेयर करने वाला रीजन कौन सा होगा, जसवा, और इसको फाउंड किया था प्रभचंद ने। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, राजा जो है जयचंद रहेंगे। उनके टाइम पीरियड में देखो बैजनाथ का ना शिव टेम्पल बड़ा फेमस है, तो वहाँ से ना 2 स्टोन की स्लैब, पत्थर की स्लैब्स मिली थी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जब वो 2 पत्थर की स्लैब हमें बैजनाथ कांगड़ा से मिली थी तो उस टाइम पे कांगड़ा के राजा कौन थे, जयचंद। भगवान के नाम के तो जयकारे लगते हैं, तो शिव भगवान के लिए डेडिकेटेड मंदिर है बैजनाथ। तो बस याद रखना है जय से जयचंद। तो जयचंद जो है उस टाइम पे रूलर थे। और वहीं पे बैजनाथ को हम और किस नाम से जानते, कीरग्राम के नाम से भी जानते हैं। और ड्यूरिंग द रेन ऑफ पृथ्वीचंद, इसके बाद हम नेक्स्ट राजा की बात करें, राजा का नाम है पृथ्वीचंद। इनके टाइम में जो है कांगड़ा का जो फोर्ट है उसे कैप्चर कर दिया था मोहम्मद बिन तुगलक ने 1337 एडी में। आपने सुना भी होगा, मोहम्मद बिन तुगलक ने काफ़ी सारे एक्सपीडिशन लॉन्च किए थे, उसमें से एक था पहाड़ी राजाओं के अगेंस्ट। तो याद रखना जब पहाड़ी राजाओं के अगेंस्ट